हेलो, माय नेम इज़ ब्रजेंद्र सिंह ठाकुर। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 10 हीरोन्स फार्मूला। चैप्टर 10 जो आपकी ओल्ड बुक में चैप्टर 12 के नाम से भी हो सकता है। यहाँ पर क्या देखेंगे, चैप्टर 10 देखेंगे हीरोन्स फार्मूला। यहाँ पर सबसे पहले तो इसे हीरोन्स फार्मूला क्यों कहते हैं, क्योंकि यह किसके द्वारा दिया गया था, यह हीरोन के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे यह फार्मूला का यूज़ क्या होता है। तो यह फार्मूला किस लिए यूज़ होता है, यह यूज़ होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का क्या निकालने के लिए यूज़ होता है, यह एरिया निकालने के लिए होता है। लेकिन आपने एक फार्मूला ट्राइंगल का एरिया निकालने का यह भी पढ़ा होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, यह आपने पढ़ा होगा। लेकिन जब क्या है, हाइट नहीं दी हो तो हम कैसे निकालेंगे एरिया। तो इसलिए क्या दिया गया है, हीरोन द्वारा एक फार्मूला दिया गया है जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अगर क्या दिया हो, उसकी साइडें दी हो, या फिर क्या दिया हो, हमें पेरीमीटर दिया हो। और इस सिंबल एस का मीनिंग क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, मतलब जो पेरीमीटर है उसका क्या होना चाहिए, हाफ होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, एस कहेंगे, मतलब सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पर इस हीरोन्स फार्मूले में एस लिखा होता है, वो क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है। तो यहाँ पर इस फार्मूले में क्या होता है, एस रूट के अंदर रहता है, पहले तो आपको यह ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या रहता है, एक हीरो बाहर रहता है और एक हीरो कहाँ रहता है, अंदर रहता है। मतलब एक एस बाहर रहेगा और बाकी 3 एस कहाँ रहेंगे, अंदर रहेंगे, ब्रैकेट के अंदर रहेंगे। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यह आपका फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको रूट के अंदर क्या लिखना है, एस लिखना है, फिर उसके बाद लिखना है ब्रैकेट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पर ए बी सी तीनों क्या हैं, यहाँ पर ए बी सी क्या हैं, ट्राइंगल की साइड्स हैं। जैसे एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्या है, ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल है। तो इस साइड का नाम क्या दे दिया, ए सेंटीमीटर है, ये वाली कितनी, बी सेंटीमीटर, ए कितनी है, सी सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इन सभी का टोटल होगा, और इसमें हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो इस फार्मूले में हमें क्या क्या चाहिए रहता है, ए बी सी की वैल्यू चाहिए रहता है, और क्या चाहिए रहता है, एस की वैल्यू। तो एस की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, बस। तो यही इसका कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद हम क्या समझेंगे, इसके बाद हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 10.1 का, A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side, equilateral triangle मतलब क्या होता है, जिसकी सभी साइड क्या होती हैं, सेम होती हैं। with a side A, find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of सिग्नल बोर्ड। तो इसमें आपको क्या बताना है, सिग्नल बोर्ड का एरिया बताना है कितना होगा। पहले तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि ट्राइंगल कैसा है, वो ट्राइंगल है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मतलब जिसकी सभी साइड क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो एक साइड अगर ए है तो उसकी सभी साइडें क्या रहेंगी, ए ही रहेंगी, और उसमें क्या दिया है, पेरीमीटर दी है, मतलब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, उसकी साइड को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे उसे कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। सॉल्व डालेंगे और करेंगे इसे सॉल्व। पी ई है इधर, पी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यह होता है। तो यहाँ पर सभी साइडें क्या दी हैं, उसने ए दी हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए, टोटल कितना हो जाएगा, 3a। लेकिन यहाँ पर उस क्वेश्चन में पेरीमीटर कितनी दी है, पेरीमीटर उस क्वेश्चन में दी है 180। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम 180 लिख देंगे। और यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हम एक साइड निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल है जिसकी सभी साइडें क्या हैं, ए है, ये वाली साइड भी ए है और ए वाली साइड है, मतलब ये इक्विलेटरल है, तो इसकी सभी साइडें कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी।
यहाँ पर क्या हो जाएगा 180, 180 में हम किसका डिवाइड करेंगे, 3 का डिवाइड कर देंगे, तो 180/3 = a। तो 3 की टेबल में कितने टाइम आएगा, 6 टाइम में आएगा। तो a = कितना आ गया हमारा, 60 आ गया। मतलब साइड कितनी आ गई ट्राइंगल की, एक साइड 60 है और इक्विलेटरल है, इसलिए इसकी सभी साइडें, मतलब a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, सभी की वैल्यू क्या रहेगी, 60 रहेगी। तो अब पेरीमीटर भी दी थी, तो यहाँ पर पेरीमीटर क्या, हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि s की वैल्यू निकालना है हमें। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले आपको ये लिखना है, ऐसा करते हैं कि इस साइड इसे सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद क्या इधर सॉल्व करें। यहाँ पे अब हम क्या निकालना है, s निकालना है। तो s क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है। तो 180/2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 90 आ गया है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके बाद हमें निकालना है इसकी साइड। तो साइड कैसे निकालेंगे हम, साइड नहीं निकालना, इसके बाद क्या निकालना है हमें, इसका एरिया। तो यहाँ पर इसे मिटा देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब यहाँ पर द क्यों लिखा है, क्योंकि हम उस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जो वहाँ पर नोटिस बोर्ड बनाया गया था जिस पे स्कूल अहेड लिखा था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर ए लिखेंगे तो हम किसी भी ट्राइंगल की बात कर सकते हैं, इसलिए हीरोन्स फार्मूले में क्या लिखा रहता है, ए लिखा रहता है। लेकिन हम पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या लिखा है, द लिखा है हमने। अब यहाँ पर एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होगा, हीरोन्स फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले तो s - a s - b और s - c, यह क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला होता है। अब यहाँ पर इन सभी की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो s की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पर 90 आई है। अब यहाँ पर s की वैल्यू लिखना है 90 माइनस a की वैल्यू कितनी है, 60 है, और b की वैल्यू भी कितनी है, 60 है। तो यहाँ पर s की जगह पे हम 90 रखेंगे और साइड सभी क्या है, सेम है, इसलिए सब की जगह क्या रखेंगे, हम 60 रखेंगे। अब यहाँ पर 90 बाहर है और इनको माइनस करेंगे तो इधर कितना जाएगा, 30 आ जाएगा, इधर भी कितना जाएगा, 30 आ जाएगा, इधर भी कितना आएगा, 30 आ जाएगा। अब इस 90 को भी हम कैसा लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। इसको भी हम कैसे लिख लेंगे, 30 लिख लेंगे। 30 × 30 नहीं लिखेंगे, 3 × 3 30 लिखेंगे, क्योंकि अगर हमने 30 × 30 कर दिया तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितने 3 तो थे, एक कौन सा वाला 30 है, जे वाला 30 है। 90 को हमने कैसे लिखा, 3 × 30। अब यहाँ पर पेयर कितने बन गए हैं, 30 का एक पेयर ए बन गया और एक ए बन गया, इसलिए हमने इसे अलग अलग लिखा था। तो यहाँ पर 30 कितने आ गए बाहर, 230 बाहर आ चुके हैं, अंदर कितना बचा, सिर्फ अब 3 बचा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, तो 900√3 यह क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। मतलब जो नोटिस बोर्ड था उसका आंसर कितना आएगा। और यहाँ पर किस में दिया था, यहाँ पर दिया था हमें सेंटीमीटर में, तो आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। रूट लेकिन आपको किस पे लगाना है, सिर्फ 3 पे लगाना है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर नहीं लगाना है। तो आंसर हमारा आ चुका है। अब इसके बाद देखेंगे हम सेकंड वाला क्वेश्चन। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक है। यह सेमी सर वो निकालना था हमें, सेमी पेरीमीटर, इसलिए हमने क्या किया, जो पेरीमीटर दी थी उसका हाफ कर दिया, यहाँ पर 90 आ गया, और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फार्मूला लगा के इसका आंसर हमने निकाल लिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी साइड निकालनी है, फिर उसके बाद में हमें क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। इससे क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। अब इसके बाद हम करेंगे कौन सा वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में आपके में दिया हुआ है, अ ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एक फ्लाईओवर के वहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगुलर साइड है, उसका यूज़ किस लिए होता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है। द साइड ऑफ द walls are 122 meter
22 मीटर एंड 120 मीटर। उसकी साइड दी है ट्रायंगुलर वाले की, इतनी इतनी उसकी साइड है। इसका हम डायग्राम बनाएंगे, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पर ईयर में वह कितना कमाता है, 5000 कमाता है। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months, हाउ मच रेंट डिड इट पे। मतलब एक कंपनी ने क्या किया, जो ट्रायंगुलर था, पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए जगह है फ्लाईओवर पर, उसमें एक साइड उसने कितनी दी है, एक साइड उसने दी है 122, 122 हम इसको मान लेते हैं, इसको कितना 120 और इसको मान लेते हैं 22, और यह सभी किस में दिए हैं, सेंटीमीटर में दिए हैं। तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें यह समझना है कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी इसके लिए कितना पे करेगी, यह है उसका रेंट निकालना है बस। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होगा, इसका एरिया निकालना होगा, क्योंकि उसने जो अर्निंग की है वो क्या की, किस हिसाब से की है, उसने की है पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में नहीं दिया, इसमें यहाँ पर किस में दिया, मीटर में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, यहाँ पर मीटर में। क्वेश्चन हमने अच्छे से देखा नहीं था, लेकिन अब देख लिया क्या है, यहाँ पर मीटर है। अब यहाँ पर देखेंगे हम, सॉल्व डालेंगे। यह वाला क्वेश्चन कौन सा है आपका, सेकंड वाला क्वेश्चन है, और यह सभी हम आपकी न्यू बुक से पढ़ा रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पर इसकी सेमी पैरामीटर निकालनी होगी। तो यहाँ पर हम एस इक्वल टू लिखेंगे, उसके लिए क्या फार्मूला होता है, उस फार्मूला हम लिख लेते हैं पहले, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी दी है, 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन कितना है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इन सभी को हम प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा, 264 आएगा, 264 अपॉन 2। अब इसे हम काटेंगे तो कितना, 2 1 2, 2 3 6 और 2 2 4। यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 132। ये इसकी क्या आ जाएगी, सेमी पैरामीटर आ जाएगी। यह किस में आएगी, मीटर में आएगी, क्योंकि यहाँ पर सही वैल्यू किस में दी है, मीटर में दी है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना होगा, एरिया निकालना है इसका। तो एरिया के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, एरिया का, हीरोन्स का लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा, रूट के अंदर हीरोन्स फॉर्मूले में एस के अंदर क्या रहेगा, एस माइनस ए ब्रैकेट के अंदर एस माइनस बी, फिर क्या रहेगा, एस माइनस सी। अब इसके बाद एस की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर एस की वैल्यू आई है हमारी 132, यहाँ पर भी 132 लिखेंगे। ए की वैल्यू कितनी लिख ले रहे हैं, इधर लिखते हैं हम 122। ए बी सी हम किसी को भी मान सकते हैं और किसी को भी लिख सकते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है कुछ भी। 132 माइनस 22। अब यहाँ पर माइनस करना है, भी बहुत इजी करके दिया है उन्होंने। 132 को हम एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे हम तो 10 आएगा, और उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो इधर कितना आएगा, इधर आएगा 12। और इसके बाद हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर माइनस करने पे आएगा 110, इतना यहाँ पर माइनस करने पर आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 12, अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10, तो आपको यह समझना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 132, यहाँ पर लिखा है 10, यहाँ पर लिखा हुआ है 12, यहाँ पर लिखा हुआ है 110।
क्योंकि इसमें से हम माइनस करेंगे तो 0 आएगा, इधर कितना आएगा 1 आएगा और इधर 1। अब यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 132 लिखा हुआ है। इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1320, और इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा 110 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 0, 12 बन जाए 12, 2 कैरी आया 1, 12 बन जाए 12 और कितना हो गया 30, मतलब इतना यहाँ पर आ गया। अब इनको हम बाहर निकालेंगे, पेयर बन गया है तो एक इससे क्या जाएगा बाहर आ जाएगा। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एरिया कितना आ गया ट्राइंगल का, इतना आ गया उस ट्राइंगल का। लेकिन एडवर्टाइजमेंट के लिए कितना पे करते हैं हम, तो इसके लिए मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ यहाँ से, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 3 months रेंट इक्वल टू। अब यहाँ पर वह कंपनी कितना अर्न करती है 5000 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से अर्न करती है एक 1 ईयर के लिए। तो यहाँ पर हमें कितने मीटर स्क्वायर के लिए निकालना है, हमें इतने के लिए निकालना है। तो 1 मीटर के लिए वह कितना लेती 5000 लेती और 1 ईयर के लिए लेती, इसलिए हम कितने का 12 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें कितने 1 मंथ का निकालना होगा। और 1 मंथ के बाद हम क्या कर देंगे उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट कितने मंथ का निकल आएगा 3 मंथ का। लेकिन हमें निकालना कितने मीटर स्क्वायर के लिए है, इतने के लिए, तो हम इसका मल्टीप्लाई भी इसमें कर देंगे साथ में, ताकि हमें फिर से यह कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम 12 का इसमें डिवाइड कर देते हैं, 12 बन जा 12, इधर कितना बचा 1, 12 बन जा 12 और इधर 0 का 0। अब यहाँ पर क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 15। अब 15 में हम कितने का मल्टीप्लाई करना है 11 का मल्टीप्लाई करना है। 0 कितने थे 1 2 3 4, तो 4 0 पहले लिख लेते हैं इधर। अब नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर कितना हो गया था 15, 15 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा 5 6 1, तो कितना आएगा इतना इधर आ जाएगा। और यह भी किस में आएगा, यह आएगा रुपीस में आएगा, यह किस में आएगा रुपीस में आएगा, क्योंकि यह क्या निकाले हमने रुपए निकाले हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या दिए थे रुपए दिए थे, तो रुपए में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रुपये आएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद देखेंगे हम थर्ड वाला क्वेश्चन। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट कर बता सकते हैं, हम इसे अलग से एक वीडियो डाल देंगे जिसमें आप इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पर वह 1 मीटर स्क्वायर का कितना लेता था 5000 लेता था, लेकिन हमें कितने मीटर स्क्वायर का निकालना है इतने का, तो इसलिए हमने इतने का मल्टीप्लाई किया। और सबसे पहले यह कितने 1 ईयर के लिए था, तो हमें पहले 1 मंथ के लिए निकालना होगा, लेकिन हमें निकालना कितने 3 मंथ का, इसलिए हमने 1 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो कितने मंथ का जाएगा 3 मंथ का आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे हम थर्ड वाला क्वेश्चन। देयर इज़ अ स्लाइड इन अ पार्क। क्या है, एक पार्क में क्या है, एक स्लाइड है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर्स विथ अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, आप भी देख सकते हैं। इफ़ द साइड ऑफ वॉल्स आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड कलर। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल टाइप का आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको क्या बनाना है, एक ट्राइंगल बनाना है। जिस टाइप का बुक में दिया हुआ है। एक साइड कितनी दी है, नीचे वाली दी है 15 मीटर और एक साइड दी है 6 मीटर और एक साइड कितनी दी है 11 मीटर। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसका एरिया फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो एस वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इन सभी को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। 11 + 6 + 15 अपॉन 2। तो यहाँ पर इन सभी को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 16
इधर 21 में हम इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 32/2। तो आंसर कितना जाएगा इधर 16 आंसर इसका आ जाएगा। और यह किस में आएगा, मीटर में आएगा। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का, जिसमें मतलब कलर करना था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर। क्या करेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पर एस क्या है, एस आ गया हमारा 16। कितना आया एस हमारा 16 आ गया एस। तो यहाँ पर 16 सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख लेते हैं हम, 16 लिख लेते हैं। इलेवन, फिर उसके बाद कितना दिया 15, और इधर कितना दिया हो 6। 16 का 16 ही रहेगा, इधर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और इधर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और इधर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो यहाँ पर 16 से हम 16 को ऐसा लिख सकते हैं 4 × 5, 4 × 4, और इधर 5 था तो 5, 1, और 10 को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 × 5। तो यहाँ पर पेयर किस किस का बन गया, 5 का और 4 का। एक 4 बाहर आ जाएगा और एक 5, अंदर कितना बचा सिर्फ 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20√2, किस में दिया था, मीटर में दिया था। तो यहाँ पे एरिया किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। यह आपका आंसर आ गया 20√2 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम देखेंगे कौन सा वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपके में दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज़ 42 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर इसमें क्या दिया हुआ है, 2 साइड दी हैं और पेरीमीटर दिया। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, जो एक साइड नहीं दी है वह साइड निकालनी होगी, और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसका एरिया निकालेंगे सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद। अब हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगी। अब इसमें क्या दिया हुआ है, एक साइड दी है, कितनी दी है 18 सेंटीमीटर दी है, और एक साइड दी है इसमें, यहाँ पर देते हैं हम 10, इधर देते हैं 80 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक साइड हमें फाइंड करनी होगी, उसी के बाद हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दी हुई पेरीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, A + B + C। और यहाँ पर ABC क्या है, साइड्स हैं ट्राइंगल की। तो यहाँ पर 18 लिख लेंगे, 18 + 10 + C। अब पेरीमीटर कितने दी है, इसमें पेरीमीटर दी है 42। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 42 इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 28 + C। अब इसको किस साइड ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे, 28 इक्वल टू C। अब यहाँ पर क्या फाइंड होने वाली हमारी, एक और साइड फाइंड होने वाली। तो इसका आंसर माइनस करने पर कितना आएगा 14, C इक्वल टू कितना आ गया 14। तो इसे हम ऐसा ना लिख के C इक्वल टू कैसा लिख देंगे 14। अब यहाँ पर हमारी एक और साइड आ गई है, कितनी आ गई है, इधर आ गई है 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही आएगी क्योंकि यहाँ पर पेरीमीटर किस में दी थी, सेंटीमीटर में दी थी। तो यह भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे हम, S इक्वल टू, पेरीमीटर कितनी दी थी 42। तो 42 में हम किसका डिवाइड कर देंगे 2 का। तो 2 × 2 = 4 और 2 × 2। तो यहाँ पर S इक्वल टू कितना आ गया 21। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है ट्राइंगल का। तो निकाल लेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, S - A, S - B, S - C।
अब यहाँ पर s की जगह पे कितना दिया हुआ है 21, तो 21 रख देंगे, और 21 माइनस a के प्लेस पे कितना रख देंगे 18 रख दिया, फिर 21 a के प्लेस b के प्लेस पे कितना रख देंगे 10 रख देंगे, 21 माइनस c के प्लेस पे कितना रख देंगे हम 14 रख देंगे। अब यहाँ पर 21 इनको माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा इधर 19, 20, 21, इधर कितना बचा 3, इधर कितना बचेगा 11, और इधर कितना बचेगा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, इधर कितना बचा 7, और 21 को हम कैसा लिख सकते हैं 21 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3 और 1 3 जे वाला 11 तो 17। अब यहाँ पर पेयर किसका बन गया 3 का और किस किसका 7 का, तो क्या बाहर आ जाएगा, बाहर रूट किया जाएगा। अब इसके बाद का किधर है इधर, तो 7 बाहर आ गया और क्या आ गया बाहर 3, रूट के अंदर कितना बचेगा 11, तो 21 रूट 11, और आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमने इसमें भी क्या कर दिया है इसकी एरिया फाइंड कर दिया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5 वाला। 5 वाले में क्या दिया हुआ है, साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। इसका क्या फाइंड करना है हमें, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड हम कर लेंगे। जब भी आपको रेशियो में दिखे तो उसके साथ क्या मानना है, आपको x लेना है। तो हम क्या करेंगे, लेट साइड ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू कितना कितना दिया है उन्हें हम मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू या ऑफ ट्राइंगल 12x, 17x एंड 25x। अब इसके बाद क्या निकालना है हमें, उसमें दिया है पेरीमीटर दी है, तो यहाँ पर हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे। जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसी का फॉर्मूला हम लगा देते हैं तो आंसर आ जाता है। पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, मतलब ट्राइंगल का, जी किसका पेरीमीटर है ट्राइंगल का, यहाँ पर पेरीमीटर ट्राइंगल का है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। कितना दिया हुआ है इसमें 540 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए बी सी की वैल्यू कितनी है 12x प्लस 17x प्लस 25x। अब यहाँ पर 540 इन सभी को प्लस करेंगे हम तो कितना आएगा 25, 12 और 17 को प्लस करना है तो इधर कितना हो जाएगा 17, 4 आ गया इधर, तो इधर कितना हो जाएगा 2, 4, 6, तो इधर कितना आ गया 64, 64 नहीं, इधर कितना आएगा, इधर आएगा कैरी कितना 14 हो जाएगा, कैरी आएगा 1, तो इधर कितना आएगा 54, आंसर इधर आएगा 4, 5, कितना आया इधर 54, x आ गया इधर, तो 54 से 54 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर 10, तो x इक्वल टू कितना आ गया इधर, x इक्वल टू आ गया 10। तो अब हम इन सभी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साइड्स ऑफ ट्राइंगल कितनी हो जाएगी, सिर्फ आपको 10 का मल्टीप्लाई करना है, तो इनमें तो कितना हो जाएगा 120, 170 एंड 250। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसमें पेरीमीटर दी थी, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एस फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे हम, तो कितना जाएगा इधर 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, एस की वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे।
तो यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस वी, एस माइनस सी। अब यहाँ पर कितना है 270, इधर 270 माइनस कितना हो जाएगा 120, 270 माइनस 170, इधर कितना आ जाएगा 270 माइनस 250। अब इन्हें हम माइनस करेंगे, इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 150, इधर कितना आएगा, इधर आ गया 100, और इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 20। तो यहाँ पर हम आगे, तो इसे हम कैसा लिख सकते हैं, 3 इंटू 30 इंटू 30, ऐसा इसे हम लिख सकते हैं। 3 3 30 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे 3 3 3 9, और 9 3 कितना हो जाएगा 27, और 0 का 0 तो कितना हो जाएगा 270। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं हम 5 इंटू 30, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10, और इसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों 3 का पेयर बन गया, और 2 30 का पेयर बन गया, 10 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, और यहाँ पर 5 का पेयर भी बन गया। तो 3 30, और इनमें से क्या जाएगा 5, और इधर से क्या जाएगा 10, और इधर से कितना जाएगा 2। तो इतना हमारा रूट के बाहर आ गया। अब क्या करेंगे, हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 300, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10। 10 का हम 300 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, और 3000 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9000। अब यहाँ पर आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन नहीं, इसके बाद भी और क्वेश्चन है, 6 वाला क्वेश्चन भी है। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं आपका। आपका 5 वाला क्वेश्चन था, ये 5 वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो यह 4 वाला क्वेश्चन नहीं था, आपका कौन सा था, 5 वाला क्वेश्चन था। अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, एन आइसोसेल ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ the equal side is 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इसमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दी है, और आइसोसेल ट्राइंगल में क्या होता है, 2 साइडें इसकी क्या होती हैं, सेम होती हैं। ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, 6 वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर आप देखते रहें, क्योंकि हमने लिखना भूल गए थे तो आपको दिक्कत हो सकती है। आप आगे पीछे के क्वेश्चन लिख सकते हैं, आपको सिर्फ सॉल्व देखना है बस, और जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था उसके बाद का सॉल्व देख लो। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक आइसोसेल ट्राइंगल दिया हुआ है, मतलब इसकी 2 साइडें कैसी होती हैं, सेम। अगर एक 12 सेंटीमीटर दी है तो दूसरी भी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। और थर्ड वाले को निकालना है हमें, तो क्या करेंगे हम, पेरीमीटर दी है इसमें, पेरीमीटर कितनी दी है 30 दी है। तो यहाँ पर पेरीमीटर इक्वल टू लिखेंगे हम, कितना दिया है इसमें 12 + 12 + c, क्योंकि पेरीमीटर क्या होगा, इनका तीनों भुजाओं का सम होगा, 3 साइड का सम होगा। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 30। तो 30 = कितना हो जाएगा 24 + c, इसमें से माइनस करेंगे इसको, तो 30 - 24 = c। तो इधर कितना आ जाएगा, c की वैल्यू 3 आ जाएगी।
यहाँ पर ट्राइंगल की हमने तीनों साइडें फाइंड कर ली हैं। अब यहाँ पर एस का फॉर्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर कितनी दी थी? 30 दी थी, तो यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। अब यहाँ पर हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हीरोन्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी है? 15 है, तो 15 रख देंगे। 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6। अब यहाँ पर इनको माइनस करना है, कुछ नहीं करना है। 15 कितना आ गया? इधर 3 आ गया, और इधर कितना जाएगा? 3। इधर कितना आ गया? इधर आ गया 9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक 3 इससे बाहर आ जाएगा। 3 को हम 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 × 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी इनसे एक बाहर आ जाएगा, और ये इससे कैसे लिख सकते हैं हम? 3 × 5। तो इससे क्या कुछ भी बाहर नहीं आएगा, तो हम क्या कर देंगे? 9 को बाहर 3 × 3 कर देंगे, और अंदर कितना बचेगा? 15 बचेगा। इसका आंसर कितना जाएगा? 9, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आइसोसेल ट्राइंगल का एरिया कितना हो सकता है? 9, 15 सेंटीमीटर हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, 12 चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।